शेयर बाजार से जुड़ी एक बहुत बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जिसका सीधा असर शेयर ब्रोकर्स और बाजार में ट्रेडिंग करने वालों पर पड़ सकता है। मार्केट रेगुलेटर सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ब्रोकर्स से जुड़े 30 साल पुराने नियमों को बदलने की तैयारी में है। तो आखिर क्यों हो रहा है ये बदलाव और इसका मकसद क्या है, इस वीडियो में समझेंगे। सेबी जो बाजार में हो रही हर एक चीज पर कड़ी निगरानी रखता है, वो शेयर ब्रोकर से जुड़े 3 दशक पुराने नियमों को आज की आधुनिक जरूरतों के हिसाब से अपडेट करने की तैयारी में है। ऐसा करने के पीछे सेबी के 2 मुख्य मकसद है: रिस्क मैनेजमेंट को मजबूत करना और डेटा की सुरक्षा को अगले स्तर पर ले जाना। सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडा ने बताया कि ये बदलाव दिसंबर 2025 तक लागू करने की कोशिशें की जा रही है। दरअसल सेबी ने अगस्त में एक डिस्कशन पेपर जारी किया था, जिसमें कई बड़े सुझाव दिए गए थे। इन सुझावों में एल्गो ट्रेडिंग और प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग की डेफिनेशन को बदलने जैसे कई अहम कदम शामिल थे। लेकिन ये बदलाव क्यों जरूरी है, अब वो समझेंगे। आज के डिजिटल दौर में ट्रेडिंग बहुत तेजी से हो रहा है और यही वजह है कि साइबर हमले का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। पुराने नियम इन नए खतरों से निपटने के लिए काफी नहीं थे। नए नियम आने से बाजार ज्यादा सुरक्षित और स्थिर बनेगा। अभी हाल की ही बात है जब मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज यानी MCX में कुछ तकनीकी खराबी या कहे टेक्निकल ग्लिच आई थी, जिसकी वजह से करीब 3-4 घंटे तक ट्रेडिंग हो ही नहीं पाई। फिलहाल सेबी इस मामले की जड़ तक जाने की पूरी कोशिश कर रहा है। मार्केट रेगुलेटर सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडा ने एक गंभीर समस्या की तरफ इशारा किया है। उन्होंने कहा है कि बाजार में बार बार हो रही तकनीकी गड़बड़ियों की असली वजह यानी रूट कॉज की जांच की जा रही है। चेयरमैन ने खुद माना कि जुलाई में भी इसी तरह की तकनीकी समस्या आई थी और बार बार ऐसा होना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि सेबी इस पूरी घटना की एनालिसिस कर रहा है और जांच पूरी होने के बाद स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP के तहत जरूरी कार्रवाई की जाएगी। इस गड़बड़ी के बाद सिस्टम की स्थिरता पर कई सवाल उठ रहे हैं। ट्रेडर्स और निवेशकों को अब इस बात की चिंता सताने लगी है कि अगर टेक्निकल ब्रेकडाउन बार बार होते रहे तो बाजार से भरोसा कम हो सकता है। आपको याद होगा अक्टूबर 2023 में MCX ने अपना ट्रेडिंग इंजन बदला था और TCS द्वारा तैयार किया गया अपना नया सिस्टम अपनाया था। इससे पहले 63 मून्स टेक्नोलॉजी का सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता था। नया सिस्टम आने के बावजूद बाजार में लगातार तकनीकी गड़बड़ियां देखने को मिल रही है, जिससे नए सिस्टम की स्टेबिलिटी कटघरे में आ गई है। सेबी के चेयरमैन का ये भी कहना है कि सेबी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स की जरूरतों और ऑपरेशनल दिक्कतों को भली भांति समझता है। उन्होंने ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को भरोसा दिलाया कि उनकी हितों की रक्षा के लिए सेबी लगातार कदम उठा रहा है और जल्द ही कुछ कड़े फैसले भी लिए जा सकते हैं। चेयरमैन ने आगे कहा, हम ऐसा प्रस्ताव लाने पर विचार कर रहे हैं जिससे वो निवेशक जिन्होंने FY20 से पहले फिजिकल सिक्योरिटीज खरीदी थी लेकिन ट्रांसफर नहीं करवा पाए थे, अब वो ऐसा कर सकेंगे। इससे फिजिकल शेयर होल्डर्स को लंबे समय से अटकी राहत मिल सकेगी। तो अब देखना होगा कि सेबी की चल रही इस जांच से क्या कुछ निष्कर्ष निकल कर सामने आते हैं। खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं और बिजनेस फिनेंस की तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए जागरण बिजनेस के साथ।